लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के जो कामकाज हैं, भविष्य की योजनाएं हैं, उन सभी को आम जनता तक सुलभ रूप से हम पहुंचा सकें। इस कड़ी में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में हमारे विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, कमिश्नर हेल्थ श्री संजीव झा जी, हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज प्रेस वार्ता से पूर्व मेरे मन में एक विचार आ रहा था और वो विचार अभी बैठे बैठे स्वस्थ बस्तर अभियान को देखा तब आया। मैं इस अभियान को लेकर बड़े भावुक भी हो जाता हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत 13 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैंने स्वयं किया और मेरे मन में ये भाव आया कि ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य का काम किया होगा। जो स्वास्थ्य जैसा विभाग में काम करने का, वो भी छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश और बस्तर जैसा इलाका जो नक्सलवाद से अभी अभी मुक्त हुआ है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप सब लोगों को, आप सब लोग वहाँ जाते हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते वहाँ तक आप लोग पहुँचते हैं। लेकिन सब हम लोग जब देखेंगे तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग मेडिकल की दवाइयाँ नहीं देखे थे, डॉक्टर नहीं देखे थे, नर्सेज नहीं देखे थे। ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ मीलों मील कोई सड़क नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि नक्सलवाद के चलते हमारी सुविधाएं वहाँ पहुँच नहीं पाती थी। ऐसे बीहड़ क्षेत्रों में भी अंदर तक जा कोटाली, भुवर्ती, अरनपुर, नारायणपुर, जगरगुंडा शहर से लेकर गांव तक और अबूझमाड़ की अबूझ पहाड़ियों से लेकर बस्तर के सुदूर घने जंगलों से आ रही ये तस्वीरें माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बस्तर में संचालित मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की है। इस महाअभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की 1100 से ज्यादा प्रशिक्षित टीम बस्तर के शहर से लेकर गांव तक और घने जंगलों से लेकर सुदूर पहाड़ियों तक बसे 4000 से ज्यादा गांव, टोले और पारे तक पहुंच रही है। विभाग की प्रशिक्षित समूहों के माध्यम से बस्तर के एक एक वनवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें जरूरी इलाज, दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग होगा, जो भी बीमारी होगी स्थानीय इलाज और स्थानीय इलाज नहीं होगा दिल्ली तक दिल्ली जाना पड़ेगा, बड़े से बड़े अस्पताल में दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ पर सरकारी खर्चे से इलाज होगा। इस महाअभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें 18,000 से अधिक भ्रमण कार्यक्रम के द्वारा बस्तर संभाग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर टीबी, मलेरिया, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर स्क्रीनिंग और अन्य बीमारियों की मुफ्त जांच कर रही है। जांच के बाद गंभीर मरीजों को तुरंत विशेषज्ञ उपचार और जरूरत पड़ने पर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक में भर्ती की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। महाअभियान में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच कर लाखों मरीजों को निःशुल्क दवा और इलाज उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत गाँव वाले को बहुत लाभ मिल रहा है। डॉक्टर लोग शिविर लग जाती है तो यहाँ बहुत अच्छी है, सुविधा मिलती है, इलाज होता है। मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, देश का सेवा कर रहा है, जनता को सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर में स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा सुलभता के साथ हर द्वार तक पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन से अब वहां भी स्वास्थ्य सेवाओं की नई इबारत लिखी जा रही है, जहां नक्सली धमाकों की वजह से कभी पहुंचना भी असंभव था। कि हमारा जो मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का जो 36 लाख के आसपास की आबादी जो ऑन द रिकॉर्ड रहा है, उसके अगेंस्ट में 34.5 लाख, चूंकि कई लोग बाहर काम करने भी जा चुके हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, ऐसे डाटा मैच नहीं होने की वजह से हमें मान के चल रहे हैं हम लोगों ने 100% इस अभियान का सफलतापूर्ण
पूर्णता कर लिया है और एक सफल अभियान के पूर्ण होने पर मैं समस्त बस्तर की जनता को और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस योजना को बहुत ही सुगमता से सफलता से पूर्ण हुआ। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से जब हम लोगों ने अभियान की शुरुआत की तो लगभग 1100 के आसपास वहाँ के जो चिन्हित जगह हैं वहाँ से लाइव माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसका शुरुआत किया गया और लगभग 1300 के आसपास की टीम उस अभियान में शामिल हुई। ये अभियान हमारा 1 महीने का था, लेकिन इसकी सफलता और कामयाबी दोनों को देखते हुए बस्तर अभियान का दूसरा चरण, जिसमें अभी मैं क्लियर करूंगा कि पहला चरण क्या था, जो हम लोगों ने 34,29,000 लोगों का जो स्क्रीनिंग किए, उसमें हर घर तक हमारी स्वास्थ्य की टीमें पहुंचकर उसमें मितानिन, उसमें नर्सेस, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें डॉक्टर, जहां जो जिस स्तर पर हमको सुविधा थी, और उसमें सपोर्ट के लिए आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बराबर सहयोग किया और जांच में हम लोगों ने उनके ब्लड टेस्ट किए, उनके बीपी देखे, उनके और भी छोटे छोटे जो वहाँ तत्काल हम जिसको देखकर चिन्हित करके दवाइयाँ दे सकते थे, ऐसे बीमारियों की दवाइयाँ भी दिए। और इसके बाद लगा कि जब कोई पेशेंट तत्काल वहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं तो उससे अगला सेंटर में उसको भेजा गया। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उसमें कोई हेल्थ सुविधा नहीं है, वहाँ जांच किए, 5 लोगों को बुखार आ रहा है, तो उन लोगों को किट के माध्यम से जांच तो की है, लेकिन अगर नहीं उसका पता चल पाया क्या है तो उसको नज़दीकी PSC या CSC केंद्रों में भेजा गया और लगा कि वहाँ से भी ठीक नहीं होगा तो जगदलपुर में हम लोगों ने भेजे और लगा जगदलपुर में भी ठीक नहीं है तो उसको अपनी एम्बुलेंसेस करा के ऐसी